अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गंदम के ऊपर पोटाश के इस्तेमाल और उसके तरीक़ेकार के हवाले से। सभी जानते हैं कि जो अगेती गंदम है जिसकी उम्र आज 70 दिनों से ऊपर हो गई है या 80 दिनों की गंदम है, तो वो इस तरह से यहाँ से ले के यहाँ से ये नाली ना मोटी करनी शुरू कर दी है। ये आप इसको देखें तो ये 4 से 5 पत्ते इकट्ठे हैं और जैसे ही अगर इसको आप खोल के देखें ना अच्छे से, तो इसके अंदर ना एक छोटा सा सिट्टा बन चुका है। यानी कि ये गंदम अगले 10 से 15 दिनों में गोब की हालत में जाना शुरू हो जाएगी, नाली मोटी होनी शुरू हो जाएगी और जो गंदम है ना वो आगे सिट्टा बनने के अमल में चली जाएगी और इसके ऊपर ये जो फ्लैग लीव निकलना शुरू हो गया है। और ये जो फ्लैग लीव है ये तकरीबन सिट्टे की सारी एनर्जी, जितना भी दाना सिट्टे के अंदर बनना है, ये इसी के ऊपर इसका दारोमदार है। अब बात करते हैं पोटाश कौन से वाली इस्तेमाल करनी चाहिए गंदम के ऊपर। इस मरले पे जो पोटाश आपने इस्तेमाल करनी है वो SOP सल्फ़ेट ऑफ पोटाश, जो कि रेडिली सोलेबल हो पानी के अंदर और जो गंदम के बूटे हैं वो अच्छे से ले सकें इसको, यानी कि फ़ौरी ज़रूरत। अब पोटाश को इस मरले पे देने का मकसद जो है वो ये है कि एक तो पौधे के अंदर अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर होगी, क्योंकि फरवरी के दिन है, अब सुबह का दर्जा हरारत जो है 10 के ऊपर चले जाना है, शाम का 28, और ये कुंगी के लिए ना बहुत ही बेहतरीन मौसम होता है उसकी फ्लोरिश होने के लिए। अगर इन दिनों में फसल ज़्यादा हरी होगी और उसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होगी, जैसे कि यूरिया इस्तेमाल कर के किसान लोग ज़्यादा यूरिया इस्तेमाल करते हैं जिससे फसल बड़ी हो जाती है, लेकिन टिलर भी अच्छे करती है, बाद में कुंगी का असर उसके ऊपर ज़्यादा होता है। कुंगी एक हवा से आने वाली बीमारी है जो जिसके स्पोर हवा में मौजूद होते हैं और वो बाद में पत्ते के ऊपर गिर के और वहाँ पे जर्मिनेट करते हैं और आगे गंदम की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। अगर हमने SOP का इस्तेमाल अच्छे से किया होगा, ऑन टाइम किया होगा, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी गंदम की फसल जो बूटे होंगे वो अच्छे से जो है ना क़ुव्वत मुदाफ़ियत उनके अंदर अच्छी होगी, वो बीमारी के साथ अच्छे से लड़ सकेंगे और कम से कम असरात आएंगे कोई भी बीमारी अगर उस पर हमलावर होती है। उसके बाद बात आती है दाने की भराई के अंदर इसका रोल। जैसे ही अगर हमने पूरी मिकदार में पोटाश दी हुई है तो ये दाने की भराई अच्छे से करेगी। जब दाने की भराई अच्छे से होगी तो वो दाने का वज़न अच्छा बनेगा और आगे पैदावार अच्छे से अच्छी आ सकेगी। सारी खादें देने के बाद, सारा खर्चा करने के बाद भी गंदम का अगर झाड़ नहीं बढ़ पा रहा, तो उसमें सबसे बड़ी वजह यह भी है कि ज़्यादातर किसान दोस्त पोटाश का कम से कम इस्तेमाल करते हैं। अगर करते भी हैं तो कोई 4 किलो कर रहा है, कोई 2 किलो कर रहा है, तो वो मतलूबा मकदार पूरी नहीं कर रहे। गोब की हालत में 10 किलो पोटाश आप लाजमी इस्तेमाल करें। इससे आपकी जो एवरेज पैदावार है वो 5 से 7 मन आराम से बढ़ जाएगी अगर आप इस हालत में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसको लेट कर दोगे तो इससे ये होगा, अपने पोटाश दी, खर्चा तो दिया लेकिन पूरे टाइम पे नहीं दिया, उसका आधा फ़ायदा होगा। अगर इस मरले से पहले कर लो तो फ़ायदा तो होता है, लेकिन उसमें 2 डोज लेनी पड़ती हैं। लेकिन ये जो अब फरवरी का मंथ शुरू हो गया है, 15 फरवरी से ऑनवर्ड आपकी जो पोटाश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फसल को, और इससे अच्छी बात है कि आप वक्त के ऊपर अपनी पोटाश की खाद पूरी करें अपनी गंदम की।